दिस इज़ वन ऑफ द आई वुड से वियर्डेस्ट टाइम्स दैट वी आर अलाइव इन. हम लोग जीवन हैं जिसमें टू एक्सप्लेन. ऑल्सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग टाइम्स, क्योंकि ये एक ऐसे टाइम है जहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी में बूम आया है, भयंकर ही एक नई तरह की अपॉर्चुनिटी में बूम आया है. प्लस इस अपॉर्चुनिटी का आपको फिर वो डार्क साइड भी दिखेगी. आप देख रहे हो कितने सारे यूट्यूब पे स्टार्स हैं फॉर एग्जांपल, जो कि फेमस हैं क्योंकि वो ऐसे बिहेव करते हैं आप जिसको नॉर्मल नहीं कहोगे, बट आप उनको देखते हो और आप उनकी फॉलोइंग अगर देख ले रहे हो तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई है. बहुत लोग मुझे लिखते रहते हैं टिकटॉक ही बजाओ. टिकटॉक भी क्या है एज अ प्लेटफॉर्म, मैंने आज तक कभी खोला नहीं है, मैंने अपनी ऐप नहीं देखी, मैंने आज तक कोई वीडियो भी नहीं देखा टिकटॉक का, बट मुझे काइंड ऑफ आइडिया है कि म्यूजिक चल रहा होता है, म्यूजिकली टाइप ही ऐप है जहाँ पे कुछ लोग इनैक्ट कर रहे हैं एंड वो फेमस हैं एंड वो उतना पैसा कमा रहे हैं जितना दुनिया के डॉक्टर्स नहीं कमा पाते. कितने सारे डॉक्टर, एक इंसान जिसने 5 से 6 साल से 7 साल अपनी पढ़ाई करे और आज ही पढ़ाई कर रहा है. ये आज की दुनिया की रियलिटी है. लॉयर हो गया जो 5 साल पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद फिर वो प्रैक्टिस कर रहा है, उसके बाद और पढ़ाई करे पड़ा, अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने पढ़ाई में निकाल दी, मेहनत में निकाल दी. वो इंसान अपनी लाइफ में कभी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे जो कि 18, 19, 20 साल के बच्चे कमा ले रहे हैं सिंपल ऐसी ऐप से, वियर्ड बिहेवियर से. अगेन इसकी एक ब्राइट साइड भी है. यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपना ट्रू टैलेंट सामने रखने की, इसलिए मैंने बात करी थी. सलील जानदार टाइप लड़के हो गए जो कि अपना ट्रू टैलेंट सामने रख रहे हैं और वो भी उठ रहे हैं. मैं भी इसका एक प्रोडक्ट हूँ, इसी एज का, इसी टाइम का. इवन दो अगर ये टाइम्स ना होते तो मैं किसी दूसरी फॉर्म में अपनी चीज़ें रख रहा होता, बट मैं आपको कभी भी इतनी ईज के साथ और इतनी एक्सेसिबिलिटी के साथ आपसे बात ना कर रहा होता. तो हर चीज़ का एक बोन भी है, उसके बाद एक उसकी डार्क साइड भी है. और हम आज बात करने वाले हैं डार्क साइड की. डार्क साइड में आपको यही चीज़ दिखती है. एक इंसान है यहाँ पे जो कि क्लियरली दिमाग से उसकी मेंटल कैपेसिटी क्या है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी क्या है, आपको कोई हवा भी नहीं है. आपने कोई इसके इंटरव्यू स्टडी नहीं किया, आपने कभी उसका इंटेलेक्ट क्या है या उसका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, उसका आईक्यू क्या है, या कोई भी तरह का इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल मैच्योरिटी, आप ये सब जानने के चक्कर में नहीं पड़े. आपको इन्फॉर्मेशन ये है इसकी किस किस से रिलेशनशिप रही है, जहाँ तक मुझे लगता है. दूसरा, आपका इंटरेस्ट है कि उसकी पिक्चर्स कैसी हैं. आप अगर इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो उस इंसान की, आई वुड इमेजिन 100 मिलियन के ऊपर फॉलोइंग है या फिर टच कर रही है. और इतनी फॉलोइंग में आप चीज़ देखोगे कितने लड़के उसको फॉलो कर रहे हैं और क्यों फॉलो कर रहे हैं. सोचने वाली क्वेश्चन नहीं है. आप इंस्टाग्राम देखते हो, आपको 1 सेकंड के भी आधे में पता चल जाएगा क्यों लोग फॉलो कर रहे हैं उसको या क्यों देख रहे हैं. अब हम बात करें इस लड़की की. अगर आपको लग रहा है इसका ये इंडिविजुअल अचीवमेंट है तो वो तो नहीं है. ये उस फैमिली को बिलोंग करती है जो कि फैमिली स्टार्ट ही हुई है फेम में, दैट शॉट इनटू दिस स्पेस ऑफ फेम बिकॉज दे आर वेरी वेल मैनेज्ड. रियलिटी टीवी से इनकी रियलिटी स्टार्ट हुई है फेम में. सेक्स टेप से आपको पता है किम कार्दाशियन ने अपनी स्टार्ट ली और उस चीज़ को वो कभी छोड़ नहीं पाए. दुनिया में कितने ज़्यादा रियलिटी स्टार्स हैं, आए गए, आप भूल गए उनको जब उनका टीवी शो खत्म हुआ. ये एकमात्र फैमिली है जो आज भी डोमिनेंटली फेमस है, सेलिब्रिटी वर्ल्ड में रूल करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पीपल इन दिस वर्ल्ड. वो पूरी इनकी फैमिली है. एक टैलेंट है उसके पीछे, उसको कहते हैं मैनेजमेंट. इनकी मॉम जो है क्रिस जेनर, वो एक मैनेजर है इन सबकी, जिसको पता है एग्जैक्टली कैसे इररिलेवेंट ना होने दें इन लोगों को. ये लोग जो जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, जो कि इंजेक्शन ठोक के, लिप इंजेक्शन ठोक के, बोटॉक्स ठोक के, बट इंजेक्शन ठोक के अपने आप को किसी भी तरह से इन्होंने बिल्कुल डॉल्स बना लिया है, परफेक्ट बना लिया है, जो आपकी फैंटेसी को इतना प्लीज करता है कि आप हो नहीं सकता इन पर आप हिलाओ ना बैठ के. जो आप कर रहे हो कॉन्स्टेंटली, किसी ना किसी बहन को लेके आपका बैठ के हिला ही रहे हो आप. लड़कियों को वो गॉसिप दे रही हैं, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स दे रही हैं, प्रोडक्ट्स बेच रही हैं, लुक्स बेच रही हैं जिसके अंदर मेकअप आता है, और जिसकी वजह से काइली जेनर एक बिलियनर बन गई है. मेकअप इंडस्ट्री, शी सेल्स मेकअप. ये पूरी जो साइकिल है ये ओनली एग्जिस्टिंग है, और ये एग्जिस्ट इसलिए कर सकते हैं बिकॉज आज की दुनिया के रूल्स ये हैं. आई डोंट थिंक 1970s में ये हो पाता. आई डोंट थिंक 1980s में ये हो सकता था पॉसिबल. इंटरनेट हैज मेड इट पॉसिबल. इंटरनेट हैज मेड दिस टेम्पररी फ्रेम जो हो सकता था, टेम्पररी फेम जो हो सकता था, जो आता और चला जाता 1-2 साल के अंदर, उसको परमानेंट कन्वर्ट कर दिया. क्योंकि ब्यूटीफुल लड़कियों की कमी तो है नहीं, उन लड़कियों की भी कमी नहीं जो अपने पूरी बॉडी पे सर्जरी से लेके, इंजेक्शन से लेके, पूरा कॉस्मेटिकली इन्होंने ट्रांसफॉर्म कर लिया है. वो रियल में क्या दिखती थी, आज क्या दिख रही है, लेकिन आप तब भी उनको फॉलो करो, इंस्टाग्राम में भरी हुई हैं, बट कोई भी बिलियनर नहीं है. इस लड़की में आपको ये समझना है, ये पूरी मशीन है इनके पीछे.
ये कॉरपोरेशन है अपने में ही, ये 3-4 जो लोग हैं, ये मेजर $1 बिलियन इंडस्ट्री है जो आप देख रहे हो, ये पूरी फैमिली जो है। एंड ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि हम इंटरनेट एरा में जी रहे हैं जहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है, जहाँ पे कोई इंसान आपको रियलिटी टीवी रियल लाइफ में देता है। यूट्यूब पे रियलिटी टीवी चैनल है जिन्हें हम कहते हैं व्लॉगिंग, रियलिटी टीवी ही है, उसका एक अनदर फॉर्म है वो। आप ऑलरेडी इसमें पूरी तरह से विलंबित हो, आप ज्वाइन करके बैठे हो, आप सब्सक्राइब करके बैठे हो, आप इन लोगों को देख रहे हो, आप डेली कंजप्शन में बैठ के, बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग, दैट्स वाई वो हैं आज जहां पे हैं, राइट। तो आपका कंप्लेन करने का भी एक्चुअल में जायज नहीं है, आपकी कोई राइट नहीं है, बिकॉज आप ही इनको देखते हो, सब्सक्राइब करके बैठे हो, आप इनकी फोटोज देखते हो, आप इनको अप्रिशिएट करते हो काफी एस्पेक्ट्स। जब एक इंसान को इतना ऊपर चढ़ा दोगे तो उसको कैपिटलाइज तो करेगा ना यार वो एक दिन। वो लड़की बेच रही है परफेक्शन, ऐसा परफेक्शन जो कि ऑब्वियसली मैन क्रिएटेड है, मैन मेड है। वो किसी बेवर्ली हिल्स के कॉस्मेटिक क्लिनिक के अंदर उसको पूरा तैयार किया गया है, एक तरह से एंड्रॉइड है वो, मेरे ख्याल से हाफ ह्यूमन हाफ भाई वो चीजें ही हैं। वो ब्यूटी लोगों को बेच रही है कि ये मेरी चेन है, ये मेरी लाइन है कॉस्मेटिक की। काइली जेनर और फिर हम देखते हैं दूसरा नाम मार्क जकरबर्ग। दो लोग सेम नहीं हैं। मार्क जकरबर्ग स्टार्ट हुआ आई थिंक 4 या 5 या जितना जब लौंडा था जरा सा, तब की एज से उसकी पढ़ाई स्टार्ट हुई है प्रोग्रामिंग में। उसके माँ बाप ने उसको बचपन से ही लगा दिया था प्रोग्रामिंग में। फिर वो जाके हार्वर्ड में पढ़ रहा था, हार्वर्ड से उसने वो वेबसाइट बिल्ड करी, वेबसाइट के बाद वो वेबसाइट इट टुक ऑफ, वेबसाइट आफ्टर हैविंग टेकन ऑफ फिर वो जाके धीरे धीरे फेमस हुआ क्योंकि सडनली उसके पास जो इन्वेस्टमेंट आया उससे वो बिलियनर बन गया और फिर वो फेसबुक का मालिक है। ये सेम सीरीज ऑफ इवेंट्स आप काइली जेनर के पीछे नहीं ला सकते। आपको नहीं पता कि मेकअप का आइडिया भी इसका था कि नहीं था, अगर था तो बहुत अच्छी बात है, बट आप ये नहीं कह सकते इसने अपने अकेले दम पे कर लिया सब कुछ। इसके पीछे एक पूरी मशीन है पीआर की, इसके पीछे एक मशीन है पूरी मैनेजमेंट की, इसके पीछे मशीन है एक इन्वेस्टमेंट की। इस फैमिली पास ऑलरेडी ऐसा इन्वेस्टमेंट था जो कि आप सोच नहीं सकते, प्लस इंटरनेट एंड द टाइम्स वी आर लिविंग टुडे, सब चीजें फैसिलिटेट करते हैं एक दूसरे को। दीज आर द वियर्डेस्ट टाइम्स वी आर लिविंग इन राइट नाउ, जिसपे इतनी लेवल की इनसिक्योरिटी आपको बता के बेची जा रही है। आपको पता है ये सब कॉस्मेटिकली एनहांस लोग हैं, आपको पता है सब फेक है। ये टिट्स आप देख के बुरी तरह से भगवान के नाम पे क्रेव कर रहे हो कि मुझे मिल जाए, ऐसे फेक टिट्स हैं। वो एस, वो बॉडी, वो सब कुछ फेक है। आप वो लाइफस्टाइल कभी इमेजिन नहीं कर सकते, आप वो लड़की से कभी बात करना इमेजिन नहीं कर सकते, आपको ये भी नहीं पता उसकी रियल पर्सनैलिटी क्या है, येट आप पढ़ रहे हो उसका नाम इन द सेम नेम एज मार्क जकरबर्ग और आप सोच रहे हो यार ये कितना अनफेयर है। यहां पे अनफेयरनेस वाली बात नहीं है दोस्त, दिस इज जस्ट हाउ द वर्ल्ड इज राइट नाउ। द क्वेश्चन इज इन सब चीज़ों से फेज मत हो, इन सब चीज़ों में फंसो मत, इन सब अनॉमलीज में अपना टाइम वेस्ट मत करो, सोचो मत कि हम भी कर पाएं। ये टाइम वो है जहाँ पे ब्यूटी सडनली फट रही है, ठीक है। सडनली हमारे देश में भी ये हुआ है, पहली बार आप इंडियन लड़कियों को उस नज़रिए से देखना स्टार्ट हुए, आपको एक ऐसा पर्सपेक्टिव या ऐसा मीडियम मिला है जो कि आपको 1980s 1990s में अवेलेबल नहीं था। सडनली इंस्टाग्राम पे इंडियन लड़कियां हैं जो कि बैठ के पूरे पूरे कपड़े खोल के अपना इंस्टाग्राम बैठा के दिखा रही है, अपनी एस के टाइट शॉट्स दे रही है, अपने बैठ के टाइटेस्ट ड्रेस पहन के वो ऐसे कैमरे से मूव करके वो खड़ी उस जगह पे जहाँ पे उसको पूरी तरह से ऑब्जेक्टिफाई हो पाए। सत्य यही है दोस्त। वो वहां उसका नीचे कोट मत पढ़ो, कोट का कोई रिलेशन नहीं उसकी फोटो से, उसका कोटों का दिन के बारे में, आज का दिन बहुत बढ़िया था, कैप्शन लिखा ही गया है ताकि कुछ ना कुछ तो लिखना था ना, तो लिख दिया, फोटो देख के आपको पता ही है वो क्या है। तो ये चीज समझो और उससे वो किस जगह पहुंच रहे, उसकी इंस्टाग्राम की फॉलोइंग बढ़ी, इसकी आपको समझना है क्या वैल्यू है इन चीजों की मोनेटरीली। तो आप कहोगे बाप रे, अब समझ में आता है क्यों कर रहे हैं लोग। और दुनिया में एक चीज समझ लो, दुनिया में फेमस और पैसा पाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, हर इंसान नहीं। देयर इज अ परसेंटेज ऑफ पीपल जो इतने भूखे हैं पैसे के और फेम के कि वो कपड़े खोलने उनको 5 सेकंड नहीं लगेंगे और वो खोल रहे हैं, और आप उनको पहली बार हमारे इस डे एंड एज में सपोर्ट कर रहे हो, फैसिलिटेट कर रहे हो। इसमें कोई बुराई नहीं है, यहां पे कोई जजमेंट नहीं है। जो मैं कह रहा हूं वो ये है, आई एम सीइंग थिंग्स एज दे आर। शायद इसी में लोगों को लगे जज कर रहा है क्योंकि कोई कॉल आउट नहीं करता ना, बट दैट्स द ट्रूथ, दैट्स द टाइम वी लिव इन। आप फॉलो कर रहे हो क्योंकि आपका खड़ा होता है और आप हिला रहे हो बैठ के, वो आपको जानबूझ के उनको पता है आपका खड़ा होता है और आप उनको फॉलो इसलिए कर रहे हो, इसलिए वो आपको और दे रहे हैं। वो उनको पता है वो जितना देते रहेंगे उतने और आएंगे उन जैसे, और वो फेमस हो जाएंगे। उससे बात आपसे कभी वो मिलने वाले हैं नहीं, आपसे कभी उनकी बात तो होने वाली है नहीं, आप उनकी रीच में भी कभी नहीं आने वाले, और वो एक दिन भाई मिलियन समथिंग कमा रहे होंगे। ये सत्य है जिंदगी का। जस्ट द टाइम्स वी आर इन दोस्त,
तुम्हें अपनी सैनिटी पे कैप्चर करना है, तुम्हें अपनी स्टेबिलिटी पे कैप्चर करना है, तुम्हें अपनी पॉसिबिलिटीज देखनी फ्यूचर की, और तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना है। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या पॉसिबिलिटीज़ है। हमारे हाथ में ये सब नहीं है दोस्त, ठीक है। या तो लड़कों में भी तो ये हो रहा है, इंस्टाग्राम में क्या है, स्टोरेज ठोक ठोक के लौंडे आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसी बॉडी बिल्कुल पहाड़ जैसे, 4-5 पहाड़ बैठ के तोड़ दूँ एक ही हाथ से, बॉडी बना के बैठे हुए लड़के। सच क्या है, उनकी भी कॉस्मेटिकली एनहांस बॉडीज़ हैं, उन्होंने इंजेक्शन उन्होंने भी ठोके हुए दबा दबा के। आपको नेचुरल के नाम पे बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो भी आपको चीज़ें बेच रहे हैं। लड़का लड़की दोनों जगह हो रहा है ये। शी इज लिविंग इन अ वेरी फक्ड अप टाइम्स, ओके।